वो कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ इसमें पढ़ने वाला हर इंसान अंधा हो जाता है। बात को साबित करने वाली कहानी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दरअसल एक महिला जो कि अपने आशिक से प्यार करने के लिए तड़प रही होती है, तरस रही होती है, काश उसको उसका आशिक अपनी बाहों में भर के जी भर के प्यार करे, लेकिन ना जाने क्यों उसका जो आशिक है वह भी उससे दूर दूर होने लगता है। समाज की, परिवार की बंदिशें कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर हावी हो गई हैं कि अब तो उसका आशिक उसके पास आने से डरता है। लेकिन आज रात उसको इंतजार है कि उसने कसम दे रखी है अपने आशिक को, और उन कसमों की वजह से आज उसका आशिक उससे मिलने आ रहा है। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा है, रात के 11 बजे के करीब एक शख्स एक घर में घुसता है, यानी कि उस घर का दरवाज़ा खुलने वाली वह महिला ही होती है। और अब जब उसका आशिक उस घर में आ गया है और वहाँ पर वह अपने उस प्रेमिका से जैसे ही मिलता है उसको अपने सीने से लगा लेता है। और दोस्तों अब तो वो लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता, हल्की सी लाइट जली हुई है, और उस कमरे की उस धीमी लाइट में दोनों आशिक मिल रहे हैं। दोस्तों उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से उत्तेजना सी बनी हुई है, अब तो वो दोनों कपड़े निकालते हैं और बस एक दूसरे को निहारने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह जो शख्स होता है वह उस महिला को इस प्रकार से देखता है, इतनी ललचाई दृष्टि से देखता है और कहता है कि वाह सुनैना, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। सुनैना जैसे इस शब्द को सुनती है उसके दिल के जो तार है वो बजने लगते हैं, और अब तो वह अपने आशिक यानी कि अजय यादव की बाहों में झूल जाती है और उससे कहती है कि इन तारीफ वारीफ के बल मारना छोड़ो, उससे प्यार करो। दरअसल वह उस प्यार को पाने के लिए बेताब है। दोस्तों जैसे ही इस कहानी में अब अजय यादव आगे बढ़ता है, वह भी अपने कपड़े निकाल देता है और बस अपनी प्रेमिका उस रैना के साथ वही सब करने लगता है। शायद उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह जो सुनना जिस प्रकार से अपने आशिक से उस प्यार को, उस शारीरिक संबंध को बना रही है, यानी कि उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों वो चीख तो रही है लेकिन बड़े ही प्यार से, और उस जो दर्द उसको महसूस हो रहा है उस दर्द को वह धीरे धीरे महसूस करती है। बड़े ही प्यार से अपने आशिक की बाहों में अपना टाइम बिता रही होती है और उसका आशिक भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब तो सुनैना इस पूरे काम को करने के बाद अपने आशिक अजय से कहती है कि देखो, वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होकर रहना चाहती है, तुम उसको अपनी बना लो ना। अजय उससे कहता है कि वह ऐसा कैसे कर देगा जब तक राम किशन यहाँ पर मौजूद है। राम किशन उस महिला का पति होता है, और यहाँ पर वह महिला कहती है कि देखो, तुम उस राम किशन को अपने रास्ते से, यानी कि हमारे इस प्यार के रास्ते से हटा दो, तभी मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। दोस्तों यहाँ पर अजय यादव चुप हो गया है, लेकिन सुनैना बार बार उससे कह रही है, उसके आगे मिन्नतें मान रही है, उससे हाथ जोड़कर कह रही कि तुम उसकी बात मान जाओ। लेकिन अब तो अजय यादव उस सुनैना से एक वादा करता है और कहता है कि हाँ, वह ज़रूर ऐसा एक दिन कर देगा और पूरे प्रोग्राम को तुम्हें लाइव वीडियो में दिखाएगा। अब तो वह अजय यादव अपनी प्रेमिका सुनैना को वहीं पर छोड़कर, यानी कि रात को ही वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आखिर वह अजय यादव राम किशन के साथ क्या करता है, कैसे वह सुनैना का प्यार पाता है, दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। आपसे विनती है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। दोस्तों चित्रकूट के पास जब पुलिस के पास सूचना मिलती है कि यहाँ पर जो गुजरने वाली रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन पे एक पुरुष का शव पड़ा हुआ है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस पाती है कि वाकई में यहाँ रेलवे लाइन पर एक शव तो पड़ा है, लेकिन इस शव के 2 टुकड़े हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस ज़्यादा छानबीन में जुटी हुई है, शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। साथ ही साथ में पुलिस पाती है कि यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी पड़ा है, कुछ पानी की जो थैलियाँ हैं वो भी पड़ी हैं। अब पुलिस सोचते समय बिल्कुल इस बात पर यकीन कर लेती कि हो ना हो ये आत्महत्या नहीं, यह हत्या का मामला है। अब पुलिस उस राम किशन की जो पूरी खबर लेती है, जांचती है कि कौन है, कहाँ से आया है। उसकी जेब में एक कार्ड मिलता है, वह कार्ड होता है उसके अपनी दुकान का। दरअसल जो
जो ये रामकिशन नाम का एक व्यक्ति है, यह जड़ी बूटी यानी कि कुछ ऐसी जो देसी दवाई हैं उनका एक हकीम होता है और यह अक्सर लोगों को ठीक करने की दवाई दिया करता है। दोस्तों अब तो पुलिस वहाँ उस कार्ड पर दिए गए नंबरों पर कॉल करती है और कॉल से पता चलता है कि वह बांदा जिले का रहने वाला है और वहाँ पर इस तरह की दवाइयों की दुकान इसने खोल रखी है, आयुर्वेदिक इलाज किया करता है। दोस्तों जैसे ही सूचना को उनके परिवार को दी जाती है अब तो उनका परिवार वहाँ रोते बिलखते हुए पहुँच जाता है। दोस्तों जब तक वह सब उस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा जा चुका है, यहाँ पर पुलिस पूछताछ करने लगती है उस रामकिशन के परिवार से और यहाँ पर पुलिस पाती है कि रामकिशन की जो पत्नी है सुनैना, जिसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है, पुलिस अब सुनैना से पूछती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है, तुम क्या कहना चाहती हो इस पूरे मामले में। यहाँ पर वह सुनैना कहती है कि उसके पति की तो मौत हो गई, वह कहना ही क्या चाहती है, वह तो बस जी भर के रोना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस देखती है कि जो ये सुनैना है ये तो दिखने में बेहद खूबसूरत है, शायद इसकी खूबसूरती का कहना ही क्या, लेकिन वह जिस प्रकार से रो रही है यानी कि उसका दर्द साफ झलक रहा है कि इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस करनी पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर जो वह रामकिशन है, रामकिशन के पिता भी आते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बताते हैं पुलिस के सामने कि पुलिस ये पूरी बात जानकर वाकई में हैरान रह जाती है। पुलिस अब ऐसी छानबीन करती है, ऐसे ऐसे पॉइंटों को निकाल कर लाती है जिनका खुलासा जब किया जाता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल यहाँ पर रामकिशन के पिता बताते हैं कि सुनैना के जो पेट है उसके अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। दरअसल आपको सुनैना से ठीक ढंग से पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि सुनैना चरित्र की ठीक नहीं है, यह अपने चरित्र को गिरा चुकी है और पता नहीं किस किस से घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत किया करती है। अब तो पुलिस उस सुनैना की तरफ बहुत ही गहरी दृष्टि से देखती है और सुनैना से बात करने के लिए सुनैना को अपने पास यानी कि उस पुलिस थाने में रख लेती है। और अब तो सुनैना से महिला पुलिसकर्मी की मदद से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पहले तो सुनैना पूरा ढोंग दिखाती है, पूरा खेल दिखाती है, बताती है कि भाई उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही वह किसी को जानती है। लेकिन अब तो जब पुलिस के 4 थप्पड़ पड़ते हैं यानी कि 3rd डिग्री वाला मामला सामने आता है, वह महिला पुलिसकर्मी जब ढंग से उस सुनैना की खबर लेती है और वह उसको बोलती है कि तुम्हें सच्चाई तो बतानी होगी, तुम प्यार से बता दो तो ज़्यादा बेहतर है, यदि हमको मारपीट करनी पड़ गई तो तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब सुनैना पुलिस वालों की इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, सोचने विचारने पर ज़्यादा मशगूल है और अंततः वह टूट भी जाती है और वह अब एक ऐसी कहानी बताती है दरअसल जिस कहानी को सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। उसकी शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। वह रामकिशन से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर रामकिशन के जो पिता है वह जड़ी बूटियों के उस जो दुकान है वहाँ पर काम किया करते हैं। यहाँ पर अपने पिता के काम में उनका बेटा रामकिशन भी काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाता है और वह अब अपने पिता के उस दुकान में उस काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ जब वह सुनैना उससे शादी करके आती है, यहाँ रामकिशन अपनी पत्नी सुनैना को बहुत ही ज़्यादा प्यार देता है। दोस्तों सुनैना जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, यानी कि ऐसी खूबसूरत जिसको देखते ही किसी की भी आंखें भरने का मन करे और शायद सोच बैठे कि यह बस एक बार उसको मिल जाए। इसी प्रकार की इसी तरह से सुंदर होती हुई सुनैना और सुनैना अब जहाँ एक और अपने पति के प्यार पा रही होती है वह 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। यहाँ पर रामकिशन सोचता है कि बस यह जो सुनैना है यह घर में रहकर अपने बच्चों की ठीक ढंग से देखभाल करे, उनका खूब ज़्यादा ख्याल रखे, उनको खुश रखे। रामकिशन के उन 3 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी भी होती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वे जो सुनैना है वह उस प्यार के लिए तरसा करती है जो कि एक पत्नी को अपने पति से चाहिए। दोस्तों इसी मामले में वह अब इधर उधर जहाँ ताका झांकी करने लगी थी, वह सोचने लगी थी कि शायद उसको कोई प्यार करने वाला मिल जाए, क्योंकि जो रामकिशन है यह दिन भर तो अपनी दुकान पर रहता है और शाम को थका हारा आता, बस आते ही बेहोश होकर जैसे सो जाता, यानी कि उसको लगता कि रामकिशन उसको कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं करता है। इन बातों को बहुत ही ज़्यादा सोचती हुई सुनैना जब एक दिन अपने पड़ोसी के यहाँ पर गई हुई होती है,
वहाँ पर वह पाते कि यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है। वह लड़का जो कि उससे उम्र करीब 5 साल छोटा है, लेकिन वह जब उससे बातें करता है तो बस उसकी बातों में ऐसी खुशबू होती है, इस तरीके का लहजा होता है कि बस उनकी बातों को सुने बगैर उस सुनैना से नहीं रहा जाता है। और बस वह लड़का भी कहीं ना कहीं सुनैना के जो दिल में जगह बना लेता है। अब तो वह सुनैना अक्सर उस घर में आया जाया करती, उस लड़के से ढंग से बातचीत किया करती और कहीं ना कहीं वह लड़का भी सुनैना के प्रति आकर्षित होने लगा था। दरअसल यह जो अजय यादव का नाम का शख्स है, यह यहाँ अपनी मौसी के घर पर आ जाया करता। वह भी एक दूर का रहने वाला रिश्तेदार होता है, लेकिन उसको कुछ काम है, उस काम की वजह से वह अपने मौसी के घर आया जाया करता है। उसके वहाँ रहने पर अब तो सुनैना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती सी कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जब उनकी यह दोस्ती आगे बढ़ती है, यानी कि वह दोस्ती जब प्यार का रूप ले लेती है, अब तो वह सुनैना अपना जो समय है वह उस अजय यादव को देने लगती है। अजय यादव जो कि दिखने में सुंदर है, जवान है और उसका बोलने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है। कहीं ना कहीं वह उस सुनैना के दिल में जगह बना ही लेता है। अब तो मोबाइल फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान होता है और वह सुनैना फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत करने लगती है उस अजय यादव से। दोस्तों, अजय यादव अब उस नई प्रेमिका यानी कि उस सुनैना को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं। वो सिर्फ फ़ोन पर ही बातचीत करते हैं और दोस्तों, फ़ोन पर उनकी बातचीत में उनकी जो तड़प है वह सामने निकल कर आने लगती। दरअसल सुनैना कहीं ना कहीं अजय यादव के प्यार को पाने के लिए तरस रही होती है। कहीं ना कहीं वह जो अजय यादव है वह भी अपनी प्रेमिका उस महिला यानी कि सुनैना के प्यार को पाने के लिए तरस रहा है। और अब तो वो लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उनको एक दूसरे से मिलना जुलना है। यहाँ उनकी बहुत सारी बातें हो चुकी है, उनको बातें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो बस एक होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तो वह महिला उससे कहती है कि यदि तुम उससे मिलने नहीं आए तो वह कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी। यहाँ पर वह अजय यादव उसको रोकता और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा और तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा। और अब वह समय आ जाता है जब रात के 11 बजे वह अजय उस सुनैना के घर पे आता है। सुनैना अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और अजय को अपने घर के अंदर बुला लेती है और बस एक ऐसे कमरे में लेकर जाती है। वहाँ उस कमरे में जहाँ पर एक टूटी सी खाट पड़ी होती है, बस उस खाट पर जो वह सुनैना है बिना कपड़ों के उस अजय के साथ बड़ी ही बेसब्री से संबंध बनाती है। यहाँ पर दोनों की बड़े ही ढंग से आहें निकल रही है, दोनों एक दूसरे को बड़े ही खूबसूरत ढंग से संतुष्ट करते हैं। और सुनैना आज अपने प्रेमी यानी कि अजय से उस शारीरिक सुख को पा लेती है तो वह बिल्कुल ऐसा कहती है कि वह धन्य हो गई है, आज उसको असली प्यार मिला है। जिस प्रकार से वह सुनैना यहाँ उस अजय से संतुष्ट हुई है, वह बस उस अजय के गले को लिपट जाती है और कहती है कि वह अजय को कभी भी नहीं छोड़ेगी। दरअसल अब तो उन दोनों के बीच में एक ऐसी बात बनती है कि वह जो महिला है वह सुनैना उससे कहने लगती है कि उसको उसके पति से छुटकारा पाना है। दरअसल वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होकर रहना चाहती है। बस उन अजय यादव जो कि कहता है कि यहाँ पर सुनैना बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानी कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सुनैना अपनी बातों से उस अजय को मजबूर कर देती है। और यहाँ पर अजय अब कहता है कि हाँ, वह अब उस काम को भी कर देगा चाहे जो भी हो। अजय उसको बहुत समझाता है कि देखो, यहाँ यदि उसने ये काम किया तो हो सकता है उसको हमेशा के लिए तुमसे दूर होना पड़ जाए, लेकिन वह सुनैना उससे साफ शब्दों में कहती है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए वह तुमसे दूर ना तो रह सकती है और यदि उसे रहने का मौका मिला तो वह अपनी जान दे देगी। दोस्तों, यहाँ पर करीब 3 घंटे बिताने के बाद अब तो वह अजय यादव रात को ही उस घर से निकल जाता है और बस उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। एक दिन की बात अजय अपनी प्रेमिका सुनैना से बताता है कि उसने उसके पति की कमजोरी ढूंढ ली है। दरअसल उसका जो पति है यानी कि रामकिशन, वह शराब पीने का आदी होता है। और दोस्तों, नए साल की खुशी में अब तो अजय यहाँ रामकिशन को पार्टी देने के लिए अपने पास बुलाता है और उस पार्टी करने के चक्कर में अब तो ये दोनों यानी कि अजय और रामकिशन एक जगह जाते हैं और रेलवे लाइन के पास में जो जगह है खाली, वहाँ पर शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो अजय है वह रामकिशन को कुछ ज़्यादा शराब पिलाता है,
खुद कम पीता है। और जैसे ही उनका ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अब तो जैसे ही रामकिशन को नशा होने लगता है, वह अपनी गर्दन झुकाकर वहीं पर बैठा रहता है और बस इसी मामले में फ़ायदा उठाकर वह जो अजय है वह अब पड़ोस में पड़े हुए उस बड़े से पत्थर को उठाकर लाता है और बस उसके सर में दे मारता है। जैसे वे बड़ा सा पत्थर उस रामकिशन के सिर से टकराता है, सर में बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वहीं पर खून गिरने लगता है और उस रामकिशन की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अजय अपनी प्रेमिका सुनैना के पास वीडियो कॉल करता है और बताता है, दिखाता है कि देखो उसने रामकिशन की जान ले ली है। लेकिन यहाँ पर सुनैना अभी संतुष्ट नहीं हुई थी। वह अब करीब 40 मीटर उस रामकिशन के शव को घसीटकर रेलवे लाइन पर ले जाता है और बस जैसे ही वह ट्रेन को आते हुए देखता है, उस आदमी यानी कि रामकिशन के शव को ट्रेन पर की जो पटरी है उस पर डाल देता है और वहीं पर वीडियो कॉल करने लगता है उस वीडियो कॉल की तरीके से। और उस वीडियो कॉल में अब तो सुनैना अपने पति की वहीं पर हत्या होते देख रही होती है। रेल उस रामकिशन के शरीर के ऊपर से गुजर जाती है और रामकिशन के शरीर को 2 हिस्सों में बांट जाती है। दोस्तों अब तो सुनैना बड़े ही प्यार से उस अजय को बोलती है कि ठीक है, तुमने अपना काम कर दिखाया, और अजय यादव अब वहाँ से लापता यानी कि फरार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पुलिस के सामने जिस प्रकार से उस सुनैना ने सारे बयान दिए, अब तो सुनैना की दी गई जो निशानदेही है उसी पर अब तो उस लड़के यानी कि अजय यादव को भी उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह गन्नों के खेतों में छुपा हुआ बैठा था, लेकिन यहाँ पुलिस उस अजय को जब गिरफ्तार करती है तो पुलिस को काफ़ी बड़ी मुठभेड़ भी करनी पड़ती है, गोलियां भी चलानी पड़ती है और उन गोलियों को चलाने के एवज में अब तो पुलिस उस अजय यादव को गिरफ्तार कर लाती है। दोस्तों यहाँ दोनों जब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके पेशी करके जब उनको पुलिस थाने यानी कि जेल में ले जाया जाता है, अब तो सुनैना और वह जो अजय यादव है वह दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। पता नहीं यार कैसे रहेंगे या ना रहें, मिलें या ना मिलें, कहानी तो कुछ और ही है। लेकिन यहाँ जब दोनों ने अपने द्वारा किए गए उस जुर्म को स्वीकार कर लिया, अब तो पुलिस भी, अब तो कोर्ट भी, जज साहब भी उनको सज़ा सुना देते हैं और दोनों के ऊपर धारा 307, धारा 302 आदि लगाकर उन लोगों को एक शख्स की हत्या करने के मामले में जेल के अंदर भेज देती है और अभी उनकी सज़ा और भी आगे आनी बाकी है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक और सावधान करना चाहते हैं कि इंसान अपनी चाहत में, अपने इस हवस की आग में ना जाने कितने ही ऐसे कामों को कर देते हैं, उनको अंजाम देते हैं और वह सोचते हैं कि शायद उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों इससे घिनौना कार्य कोई हो ही नहीं सकता। आप इन लोगों ने जिस व्यक्ति के साथ आपने हमेशा जीने मरने की कसमें खाई, जिससे विवाह किया, जो कि पति रूप में आपके साथ मौजूद है, आपने उनकी ही जान ले ली। अरे यार हद है यार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी हवस की आग, वाह। इन शरीरों की पूर्ति करते करते तुम लोग मर भी जाओ ना तो भी इस शरीर की आपूर्ति नहीं कर पाओगे। दोस्तों फिर इंसान होने में और जानवर होने में क्या फ़र्क रह गया? यानी कि ये जो जितने भी क्रियाकलाप है ये सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि पशु अपने अपने शरीर की आपूर्ति किया करते हैं। दोस्तों मेरा आपसे अभी भी हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इंसान बनिए, इंसान जैसे कर्म कीजिए, इंसान की तरह धैर्य रखिए, संयम बरतिए और विवेक के साथ फैसले लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतरीन जगह से, ज़्यादा बेहतरीन रास्तों से गुजरे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।